जय जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली के पर्व की अनंत कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। ये खास संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जिन्होंने नवरात्र से लेकर के धनतेरस पर्यंत अपने नाम से संकल्प करा करके श्री सुमेरु श्री यंत्र का पूजन कराया। और आप सभी ने अब जिन्होंने अपने अपने घर पर ये प्राप्त भी कर लिया, और कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे कि जिनके यहाँ पहुंचने वाला होगा। पर ये विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि ये सुमेरु श्री यंत्र जो आपके पास पहुंच रहा है, इसका महत्व समझिए और इसके पूजन की विधि। निवेदन यह है कि जो लोग 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं वो 31 तारीख को इनका पूजन करें, जो 1 तारीख को मना रहे हैं वो 1 तारीख को पूजन करें। और यदि किसी कारण जिन लोगों तक ये सुमेरु श्री यंत्र नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आने वाली 9 तारीख को अष्टमी का दिन है, बहुत अच्छी तिथि है, उस दिन भी अपने घर में इस सुमेरु श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले निवेदन है, जब भी आपके यहाँ सुमेरु श्री यंत्र पहुंचे बड़े प्रेम से प्रणाम करते हुए बड़े खुश के साथ उनका स्वागत करें, सम्मान करें। फिर आप अपने मंदिर में एक पीतल का प्लेट ले लीजिए जिसमें पीले कलर का वस्त्र बिछा करके श्री सुमेरु श्री यंत्र को उसमें स्थान दें, बिठाएं। पूजन करने का एक नियम है, जब आप पूजन करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप आसन पर बैठ जाइए। प्रयास करिए कि अगर आसन भी आपका लाल या पीले कलर में से कोई एक हो तो बहुत अच्छा है, और आपको वस्त्र भी लाल या पीले कलर में से कोई एक धारण करने हैं। बैठने के बाद सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः अपने आप को पवित्र कर लीजिए। फिर प्रेम पूर्वक अपने आसन पर जल छिड़क करके अपने आसन को पवित्र कर लीजिए। 3 बार भगवान का नाम लेते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार बोल करके आप आचमन करें और अपना हाथ धो करके शुद्धिकरण कर लीजिए। ध्यान रखें, मेरी इस बात को एक निवेदन है कि यदि आपके पास सुविधा है कि आप ब्राह्मण को बुला करके पूजन करा सकते हो तो अवश्य करें। यदि आप ब्राह्मण को बुलाने में सक्षम नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है, या आपके जो आचार्य हैं उनके पास समय नहीं है, तो आप इस विधि के अनुसार पूजन कर सकते हैं जो आपको निर्देशित की जा रही है। शुद्धिकरण के बाद आचमन कर लिया। आचमन के बाद आप सभी को अपने हाथ में एक पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, अपने गुरु भगवान को, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवी देवता को प्रणाम करके पुष्प अक्षत भगवान के पास चढ़ा दीजिए। फिर आप संकल्प कर लें, अपना नाम ले लीजिए कि अमुक नाम, अपना गोत्र ले लीजिए। आज दिवाली के महापर्व के शुभ दिन पर मैं हमारे पूरे परिवार के सकल कल्याण के लिए, सर्व समृद्धि प्राप्त के लिए, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए, भगवान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वह भगवान नारायण की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस सुमेरु श्री यंत्र का पूजन कर रहा हूं। ये मेरे घर में स्थापित हो और अपनी कृपा से हम सभी को धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कराए, ऐसा बोल करके भगवान के पास उस जल को छोड़ दीजिएगा। फिर हाथ जोड़ करके प्रेम से पुष्प लेकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक बार प्रणाम करना। आप लक्ष्मी गायत्री का पाठ भी कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र पाठ करके भी आप प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले शुद्ध जल ले लीजिएगा। शुद्ध जल से जो आपके पास तांबे के लोटे में होगा, उस जल से 4 बार प्रेम पूर्वक श्री सुमेरु श्री यंत्र का स्नान कराएंगे। 4 बार स्नान कराने के बाद लोटे से भी थोड़ा सा स्नान कराना है। इसके बाद आपके पास पंचामृत होगा, पंचामृत से कम 5 बार। और मैं एक निवेदन और करूंगा, यदि ब्राह्मण है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिर्फ ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप करते हुए ही सारी विधि को करें। जब 4 बार जल छोड़ रहे हैं ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, 5 बार पंचामृत छोड़ रहे हैं ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। पंचामृत के पश्चात फिर से एक बार शुद्ध जल छोड़ दें। शुद्ध जल छोड़ने के बाद आप प्रयास करिएगा, यदि आपके पास किसी भी प्रकार से जैसे चंदन हो, गुलाब जल हो, कुमकुम हो, हल्दी हो, जो भी ऐसी शुद्ध पवित्र चीजें हैं जिनका हम पूजन में प्रयोग करते हैं, उन सभी को भी थोड़ा थोड़ा जल में मिला करके स्नान करा दीजिएगा। स्नान कराने के बाद फिर पूर्ण रूप से शुद्ध स्नान कराइएगा।
या अगर आपके पास कच्चा दूध पर्याप्त हो, 1 गिलास आधा गिलास, तो आप श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप करते हुए ही उस दूध से सुमेरु श्री यंत्र का अभिषेक कर लीजिएगा। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा करके बढ़िया से पोंछ दें। पोंछने के बाद जो आसन आपने उनके लिए तैयार किया है, जो पीला वस्त्र नीचे बिछाया है प्लेट में, वहां स्थान दे दीजिए। फिर आप थोड़ा सा कलावा तोड़ करके वस्त्र के भाव से उन्हें कलावा पहना दीजिए। इसके बाद प्रयास करिएगा थोड़ा सा अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इन सभी चीजों को प्रेम पूर्वक चढ़ाइए। थोड़ा सा इत्र एक कपास में या एक फूल में लेकर के भगवान के पास रख दीजिएगा। श्री सुमेरु श्री यंत्र को चढ़ा दीजिएगा। ये सब करने के बाद धूप दीप आपको करना है। धूप दीप करके फिर आप जब भोग लगाएंगे, भोग में ध्यान रखें फल हो, मीठा हो, जो भी चीजें आप चढ़ा रहे हो, खट्टे चीजों का प्रयोग नहीं करना। अगर आप पंचमेवा चढ़ा रहे हैं तो उसमें किशमिश मुनक्का न रहे, ये निवेदन है, आपसे ध्यान रखिएगा। अगर आप फल चढ़ा रहे हैं तो फल में किसी भी प्रकार का खट्टा फल ना हो। माता लक्ष्मी को भी अनार प्रिय है, आप अनार का भी भोग लगा सकते हैं, गन्ने का भी भोग लग सकता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप भोग लगा सकते हैं, आप उस भोग को लगाइएगा भगवान को। उसके बाद कुछ दान दक्षिणा, कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा और माता लक्ष्मी की आरती जिस प्रकार आप करते हैं उस प्रकार प्रेम से आरती करिएगा। अब निवेदन ये है कि जब ये सारी प्रक्रिया हो जाए तो आप, यदि आपके घर में कमलगट्टे की माला उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं उपलब्ध है तो जिस माला से आप अपना जप करते हैं उस माला से ही कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितनी आप यथाशक्ति कर सकें उतना ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप करना है। ध्यान रखें ये जो जप है ये मानसिक होगा, बोल करके वाचिक या मौखिक नहीं करना है, मानसिक रूप से ही इसका जप करें। और जप जब हो जाए उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए कि ये जो मैंने जप किया, ये जो मैंने पूजन किया, जो भी पूजा पाठ की, ये सब आप सभी को समर्पित है, भगवान मेरा कल्याण करें, ऐसा बोलते हुए आप प्रेम पूर्वक जल को चढ़ा दीजिएगा। निवेदन है आप जब पूजन करें तो पूजन के समय घी का दीपक भगवान के दाहिने तरफ हो और तेल का यदि दीपक जलाते हैं तो भगवान के बाएं तरफ हो। अब ये बहुत छोटी सी विधि है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, पर मैं निवेदन करता हूं। देखिए, सुमेरु श्री यंत्र में एक साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। कई लोगों का ये प्रश्न था कि महाराज सुमेरु श्री यंत्र हम ले रहे हैं पर इसका क्या प्रयोग है, क्या लाभ मिलेगा। याद रखना, भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सभी का अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसका पुण्य फल मिलेगा। पर आप सभी के शंका समाधान के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। सुमेरु श्री यंत्र एकमात्र ऐसा श्री यंत्र है जिसको घर में रखने से, जिसका नित्य पूजन करने से, लेकिन सिद्ध करके, जैसे यहाँ 27 दिन अनेक अनेक चीजों से पूजन हुआ, अनेक अनेक चीजों से अर्चन हुआ और सारी प्रकार से पूजन करते हुए लगभग कई हजार मंत्रों का जप करके तब आप सभी को ये सुमेरु श्री यंत्र पहुंचाया जा रहा है। आप सभी के पास जब पैकेट पहुंचेगी उसमें कुछ चीजें आपको दिखेगी, जैसे कि ये चावल का पैकेट है। आप इस अक्षत को थोड़ा सा अपने भगवान के पास, थोड़ा सा आप अपने भंडारे में, जहां आप अपना चावल अक्षत रखते हैं, जहां आप अपनी रसोई रखते हैं, वहां पर थोड़ा सा इसको आप अपनी तिजोरी में रखिएगा। इस प्रकार से आपके यदि कोई घनिष्ठ हो, मित्र हो, आपकी बिटिया हो जिसका विवाह हो गया हो, अगर वो दिवाली में आए, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में आप उसे भी दे सकते हैं। इस प्रकार इनका प्रयोग करना है। दूसरी चीज, सिंदूर की एक पैकेट आप सभी के पास आई होगी। ये सिंदूर की पैकेट माता जी को पूजन करके, अर्चित करके आप सभी को दी गई है। तो जो भी सौभाग्यवती माताएं जिनका विवाह हो गया हो, जिन कन्याओं का विवाह हो गया हो, उन सभी से निवेदन है कि इसको भगवान को चढ़ाना नहीं है, ये आप भगवान के पूजन के बाद थोड़ा सा अपने माथे पर लगाएंगे, अपने सर पर लगाएंगे, जिससे आपका सौभाग्य बढ़े। तीसरी एक चीज, ये पैकेट आई है आपके पास, हल्दी और कुमकुम मिक्स है इसमें। भगवान का अर्चन हुआ था हल्दी और कुमकुम से, तो ये मिक्स है। इसको करना क्या है, आप सभी लोग जब भी अपने घर से बाहर किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलें, कभी ड्यूटी के लिए निकलें, नौकरी के लिए निकलें, व्यापार के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, प्रयास करें थोड़ा सा जल मिला करके, गिला करके अपने मस्तिष्क पर लगा करके तब इस घर से निकलें।
आप विश्वास मानिए कि आपके सभी कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और ये कमलगट्टा जो माता जी को चढ़ा था श्री सुमेरु श्री यंत्र पर, इनका अर्चन हुआ था। इनको आपको कुछ कमलगट्टे आपकी तिजोरी में रखने और कुछ कमलगट्टे आपको मंदिर में ही सुमेरु श्री यंत्र के पास ही रखना है। निवेदन है, ये सुमेरु श्री यंत्र अपने जीवन में बहुत सारे लाभ, बहुत सारे पुण्य को लेकर के आता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, हम कमाते बहुत हैं, बचता नहीं है, हमारे जीवन में हमेशा कलह क्लेश बना रहता है, हमेशा रोग आते रहते हैं। इन सभी चीजों को दूर करने में सक्षम है। नियम बस एक ही है, जो मैंने पूजा विधि आपसे निवेदित की, प्रयास करिए 40 दिन लगातार आप इस पूजन को करिए। 40 दिन के अंदर अंदर आपको लाभ समझ में आने लग जाएगा। पर एक प्रार्थना जरूर है कि यदि लाभ मिलने लग जाए तो ऐसा नहीं कि बीच में पूजन छोड़ देना। पूजन तो इसका रोज आपको करना है, लेकिन 40 दिन लगातार पूजन करेंगे, आपको अपने आप इसका लाभ समझ में आ जाएगा। निवेदन करता हूं, आप सिर्फ अपने कल्याण की कामना करते हुए, अपने कल्याण की प्रार्थना करते हुए प्रेम पूर्वक इस सुमेरु श्री यंत्र का पूजन करें। माता रानी आपके घर को बहुत सारे सुख समृद्धि धन धान्य से भरेगी, आपके भंडार भरे रहेंगे, खूब धन धान्य प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा और खूब धर्म की वृद्धि होगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दिवाली के अनंत कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।